at another plate, तो कितना हो जाएगा? Q/2, अगर इसका एरिया जो है प्लेट्स का वो S है तो 2ε/S होगा, क्योंकि खुद की वजह से तो लिखते नहीं हम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जब उस पर फोर्स देखेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा उस पर? Q/E ना, तुम्हारे पास आ जाएगा ये Q²/2ε0S, ये फोर्स होगा। तो फोर्स ऑन प्लेट, फोर्स ऑन अ प्लेट 1 ड्यू टू प्लेट 2, ये आ जाएगा। ओके, अब इसी को देखो आप, ये लिख लो पहले। लिख लिया? ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा है ना? उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलग कैसे है यहाँ? यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, उस प्लेट ए की वजह से प्लेट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, या बी की वजह से ए पर जो होगा वो ये होगा, इस तरह से। अब अगर ऊपर नीचे मैं एस से मल्टीप्लाई करूं, और आप यहाँ देखो F/S ये क्या है? प्रेशर है ना, और Q/S क्या हो गया? सिग्मा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी आ गया। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स है दरअसल वो प्लेट के सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो प्रेशर भी आ जाएगा। नेक्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले समझ लेते हैं कि कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब होता है तो वो चार्ज कैसे होता है। अभी मैं वैसे इसमें वो नहीं लगा रहा हूँ, रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा हूँ, वैसे सिंपली समझना है। ये मान लेते हैं स्विच है और ये 20 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई है। तो होता क्या, जैसे इसको कनेक्ट करोगे तो ऐसे समझना होता है एक तरह से कि इधर से +Q चार्ज गया और इधर से -Q गया। एक्चुअली वो क्या रहा है
कैपेसिटर पे जो चार्ज आता है ना वो दरअसल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से आता है। ये जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे ना तो एक्चुअली होता है क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के और इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ऐसे ऐसे होना होता है। वैसे तो कहने का मतलब आपको वैसे समझो कि जब भी कैपेसिटर होगा इसका सिंबल ये रहेगा, चाहे कोई भी कैपेसिटर हो, तो आपको तो ऐसे समझना है कि जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज ऐसे फ्लो किया, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज, और चार्ज वापस फ्लो करके इसके पास आ गया। सिंपली ऐसे समझना है। बात सुन भाई। हाँ सर। ये लिखो पहले। ठीक है, चले आगे। हाँ सर। तो मान लो जैसे कि ऐसे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और ये बैटरी है जिसका ईएमएफ V है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2। यानी जब सीरीज में है तो चार्ज क्या होगा, दोनों पे सेम होगा। तो यहाँ से Q चार्ज गया, इस पर लिखेंगे प्लस Q माइनस Q, यहाँ लिखेंगे प्लस Q, यहाँ लिखेंगे माइनस Q, और यहाँ आ गया Q। तो आप खुद ही देखो, वैसे तो ये जो प्लेट है, कौन कौन सी प्लेट, ये और ये प्लेट, ये तो दोनों आइसोलेटेड ही है, तो इन दोनों पे मिला के चार्ज हमेशा 0 होना चाहिए। पहले भी 0 था और बाद में भी 0 आना चाहिए, या जितना चार्ज पहले था बाद में भी उतना ही चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसे चार्ज कितना था, पहले 0 ही था, तो यहाँ पे भी 0 होगा। तो यहाँ चार्ज कैसा है इस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। ठीक है, तो लेकिन हम समझेंगे ऐसा कि प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे चार्ज है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। तो वो उस सर्किट में भी सेम बैटरी लगाएंगे तो सेम चार्ज फ्लो होना चाहिए। इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी वो C होगी, यानी दोनों सर्किट सेम होंगे तभी जब सेम बैटरी हम अप्लाई करें, सेम वोल्टेज की बैटरी, और सेम चार्ज फ्लो करें। तो यानी इसका जो C आएगा वो इस सर्किट का इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या जाएगा, प्लस क्यू, यहाँ क्या जाएगा, माइनस क्यू, तो माइनस V प्लस, अब प्लस से माइनस जा रहे कैपेसिटर के अक्रॉस, तो यहाँ प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा हमारे पास में V इक्वल टू क्यू बाई सी, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह यहाँ लूप बना लेते हैं, तो माइनस V प्लस से माइनस तो क्यू बाई C1, फिर से प्लस से माइनस तो क्यू बाई C2 इक्वल टू 0, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो यही होता है। तो V इक्वल टू आ गया क्यू बाई C1 प्लस क्यू बाई C2, इक्वेशन नंबर 2। तो कंपेयरिंग 1 and 2, तो 1 बाई C इक्वल टू जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। सर हाँ बोलिए। तो ये डाउट था कि जो कैपेसिटर होता है वो तो चार्ज स्टोर करता है ना हमेशा, हाँ। पहले तो अभी हमने ऐसा माना बैटरी से क्यों चार्ज निकल रहा है, तो नहीं दोनों चार्ज स्टोर करता है, तो आप पहले चार्ज आएगा तब ना वो स्टोर करेगा।
तो हम लोग ऐसा हाँ, समझ रहे हैं कि क्यू इस तरह से। हाँ, मतलब हम पहले बैटरी से क्यू निकला, हाँ, तो दोनों C1 और C2 पे क्यू चार्ज कैसे आ रहा है? क्यू चार्ज इस तरह से आ रहा है ना, क्योंकि इधर से क्यू गया तो इधर से माइनस क्यू गया होगा ना। अच्छा, लेकिन मैंने क्या कहा आपसे कि ऐसे मानना है कि क्यू गया और क्यू घूमता वापस आ गया, ताकि केसीएल भी लग जाए हमारा। तो हम हमेशा ऐसे ही मान लेना कि सीरीज में हमेशा सेम चार्ज ही आने वाला है। हाँ, लेकिन अगर पहले से कोई चार्ज दिया है तब ये नहीं कह सकते सेम चार्ज आएगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं, ये तो उस कंडीशन में जब कोई चार्ज ही नहीं है तब सेम चार्ज होगा। हाँ, ठीक है सर। क्योंकि अभी एक क्वेश्चन ऐसा करवाऊंगा जिसमें आप देखोगे कि सीरीज में लेकिन चार्ज दोनों पे नहीं है, एक पे चार्ज जीरो एक पे चार्ज जीरो नहीं है। तो सीरीज में भी ऐसा पॉसिबल है। ये वो कंडीशन होती है जब कोई चार्ज नहीं होता है कैपेसिटर्स के ऊपर, तब हम लोग दोनों पे चार्ज सेम मानते हैं। आप हमेशा नहीं कि सीरीज में है तो चार्ज सेम होगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ओके, अनचार्ज में बस। ये अनचार्ज है तब ऐसा होगा। ठीक है सर। लिखिए, हाँ सर। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां से क्यू चार्ज गया तो ये क्या करेगा, बाइफरकेट होगा। इसमें मान लिया हमने Q1 गया, इसमें मान लिया हमने Q2 गया। इधर प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2। ठीक है, तो यहाँ से Q आया। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये है। यहाँ प्लस Q या माइनस Q, सेम चार्ज आना चाहिए इस पर। तो क्या हो जाएगा, माइनस V प्लस Q बाई C इक्वल टू 0। हमारे पास हो जाएगा Q इक्वल टू CV, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें एक लूप कौन सा बनेगा, इसमें एक लूप ये बना लेते हैं, दूसरा लूप ये बना लेते हैं। पहला बार वाला लूप की बात करेंगे तो माइनस V प्लस Q1 बाई C1 इक्वल टू 0, यानी Q1 इक्वल टू आ गया C1V। फिर माइनस Q मतलब माइनस V प्लस Q2 बाई C2 इक्वल टू 0, तो Q2 इक्वल टू आ गया C2V। लेकिन हमें मालूम है KCL के अकॉर्डिंग, तो सिंस Q इक्वल टू क्या है यहाँ, Q1 प्लस Q2 रख दो यहाँ, तो C1V प्लस C2V, इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो आप देख रहे हो कि C इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2। इसमें जब पैरेलल में होंगे तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। लिख लीजिए।
हाँ सर, लिख लिया। Next, Wheatstone bridge in capacitance. C1, C2, C3, C4. ये हमारे पास में ऐसा दिया हुआ है। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी सेम कॉन्सेप्ट है। लगा दूं मैं यहाँ, सेम वही है। यानी यहाँ हो जाएगा एक तरह से C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4। इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये मिलेगा सॉल्व करेंगे तो। ओके, क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, VB इक्वल टू VD। तब ये क्या कंडीशन है, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो तभी होगा जब B और D का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो हाँ जानना चाहोगे कैसे है बताइए। सेम मेथड यहाँ अप्लाई करूंगा मैं। जैसे मान लेंगे कि जैसे इसमें Q चार्ज गया, इसमें Q1 गया, इसमें Q2 गया, इसमें Q3 गया, तो इसमें Q1 माइनस Q3 गया, है ना। तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और इसमें कितना आया, इसमें आया Q2 प्लस Q3। ये मिला के वापस से कितना हो गया, Q क्या है, Q1 प्लस Q2 करेंगे, यही कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया सर। हम्म, कर लिया ना, एक मिनट।
just अच्छा, यहाँ भी जो जैसे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, तो जो मेथड मैंने आपको वहाँ पढ़ाए थे वो यहाँ भी एप्लीकेबल है। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास एक क्यूब है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। यहाँ भी हम लोग C12, C15, C16 ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम लोग। जैसे अगर मान लो मैं 1, 2 का निकालता हूँ तो है ना, तो वैसे मैं आपको देखो आंसर्स में बता देता हूँ, आप ट्राई करिएगा, आपको आइडिया है नहीं है तो मैं बता दूंगा। वहाँ क्या आ रहा था 1, 2 के बीच में 7R/12 आ रहा था, यहाँ जाएगा 12/7C। फिर C15 कितना रहा था 3R/4, 4C/3। और ये कितना रहा था 5R/6, 6C/5। ये आंसर है। बताऊं क्या, किसी एक को बताऊं? 1, 2 वाला बता दूं? कैसे हाँ करना है? सर। 15 वाला। हाँ? 15 वाला। 15 वाला बताऊं? तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ से ये वन कैपेसिटर छोड़ करे 2 पॉइंट, और यहाँ से 1 कैपेसिटर छोड़ करे, तो इसका मतलब 2 रेट का सेम हो सकता है। 5 से भी 1 है और 5 से भी ये 1 है, इसका मतलब 2 और 8 का पोटेंशियल सेम हो गया। और भी देख लेते हैं, यहाँ से देखो आप 3 का देखो और 7 का देखो, इनका भी सेम है। देखो कैसे मिनिमम कैपेसिटर छोड़ के चलना होता है। तो यहाँ से देखो आप, ये 2 कैपेसिटेंस छोड़ करे, और यहाँ से ये भी देखो 2 छोड़ करे। उसी तरह 5 से देखो, ये यहाँ से देखो ये 2 छोड़ करे, और यहाँ से भी 2 छोड़ करे। इसका मतलब 2 और 8 का सेम है, 7 और 3 का सेम है।
कर लेते हैं। तो 4 और 6 का बारे में पता नहीं है। ये 1, ये 5 और 2 और 8। यहाँ ले लेते हैं और 3 और 7 यहाँ ले लेते हैं, 4 यहाँ ले लेता हूँ, 6 यहाँ ले लेता हूँ। देखते हैं 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है। वन और 8 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। 1 और 4 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। फिर इधर 5 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है। 2 और 3 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। 8 और 5 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। 5 और 6 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। 3 और 6 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। तो एक काम करते हैं, उसको इधर ले आते हैं, इसको 3 और 7 को, वरना वो गड़बड़ करेगा उधर। ये कैपेसिटर यहाँ लगा देता हूँ मैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो 3 और 6 के बीच में एक कैपेसिटर है। 7 और 6 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। 4 और 7 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। और 4 और 3 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। और 7 और 8 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। कुछ दिख रहा है आपको यहाँ से? ये कुछ दिख रहा है। मैं इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा, इसको हटा देता हूँ मैं। क्या क्या दिख रहा है देखो, ये 1 है, ये 5 है, और यहाँ 2 और 8 है ना। ये कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक, ये और एक, ये ऊपर वाला हो गया। और उसके बाद में ये यहाँ 3 और 7 हो गया। और यहाँ 6 है। और यहाँ 4 है। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। ये बीच वाला बेकार हो गया देखो। हाँ सर। तो ऊपर कितना हो गया देखो, ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 2C, ये दोनों मिला के 2C, और ये मिला के क्या हो जाएगा C। उसी तरह ये 2C है ना, और ये मिला के कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास में 2C/3, 2C/3। तो मिला के कितना हो जाएगा नहीं, ये 2C है और ये C है, तो ये हो जाएगा 1/C प्लस 1/2C, यानी 2C/3 होगा। तो 2C/3, तो कितना हो गया 4C/3 हो जाएगा। नहीं सॉरी, 4C/3 क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा 3C/2 हो जाएगा। नहीं, हाँ हो जाएगा। कैसे करें, ऊपर का तो हो गया C, ये बेकार हो ही गया, तो ये मिला के आ गया हमारे पास में, ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। यहाँ C और यहाँ कितना हो रहा है 2C/3, और ये 2C/3, तो C/3 आ जाएगा, सॉरी है ना। ये 1 होगा
ये 5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा C/3, तो C/3, तो C प्लस C/3 कितना हो गया, देखो 4C/3 हो गया ना, ये हो गया C15। ओके, C15 आ गया, कर लोगे? लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट है distribution of charges between the plates, between the capacitors. पहला केस है कि एक अनचार्ज कैपेसिटर है C2 और C1 मैंने चार्ज कैपेसिटर ले लिया, इस पे Q चार्जर या माइनस Q चार्जर, तो इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो इस केस में तो आप कैसे भी कनेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, A को C से कनेक्ट करो या B को C से कनेक्ट करो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर दोनों कैपेसिटर चार्ज होंगे तब उसका सिग्निफिकेंस है कि किस पॉइंट को किस प्लेट से कनेक्ट कर रहे हो आप। और जब भी कैपेसिटर चार्ज होगा तो वो मेंशन करेगा कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, कौन सी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। कैसे भी कनेक्ट कर दो इस केस में। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम लोग यहाँ। तो ये C1 है, तो इस पर प्लस Q चार्ज है, इस पर माइनस Q चार्ज है, ये C2 है। तो अब क्या करेंगे, प्लस जिस प्लेट पर प्लस Q चार्ज है, प्लस चार्ज है, वहां से देखते हैं। तो मान लेते हैं कि इसने Q चार्ज दिया इस प्लेट ने, तो यहाँ चार्ज कितना रह जाएगा इस पर, Q माइनस Q ना। तो इस पर कितना आ जाएगा, प्लस Q, तो यहाँ कितना आ गया माइनस Q। तो एक तरह से इधर से कितना आया था माइनस Q। तो आप तो ऐसे मत समझो, ऐसे समझो कि Q यहाँ गया, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा माइनस Q प्लस Q ना।
तो -12 ले लो तो क्या हो जाएगा, Q माइनस Q, माइनस के साथ। ये लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। सॉल्व कर लो। तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं इधर, तो क्या लिखेंगे, माइनस Q माइनस Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 इक्वल टू 0। तो माइनस Q बाई C1 प्लस Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 इक्वल टू 0। तो Q 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C1। तो यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा Q C2 बाई C1 प्लस C2। इसको मैं ले लेता हूँ कि ये Q2 चार्ज है, क्योंकि कैपेसिटर 2 पे है तो मैंने Q2 ले लिया। तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, उस पर चार्ज है Q1 इक्वल टू Q माइनस Q। इसको सॉल्व करेंगे, इस Q को वहां रखेंगे तो आ जाएगा Q C1 बाई C1 प्लस C2। तो C1 कैपेसिटर पे ये चार्ज होगा और C2 कैपेसिटर पे ये चार्ज होगा। लिख लो इसको। लिख लिया? हाँ सर। दूसरा है कि इस पर Q1 चार्ज है, इस पर भी Q माइनस Q1 है, ये C1 है, ये A और ये B, यानी ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, और ये C2 है, ये C और ये D है। अब इसमें बताना पड़ेगा। तो पहला केस है A को C से और B को D से, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट से, नेगेटिव नेगेटिव प्लेट से। तो यानी ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा, यह C1, यह C2, या Q1 या माइनस Q1, या प्लस Q2 माइनस Q2। अब इसमें कोई भी एक प्लेट का ज्यादा मान लेंगे चार्ज, तो मैंने मान लिया कि Q1 ज्यादा है, Q2 ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से जाएगा। मैंने Q1 को मान लिया तो चार्ज ऐसे फ्लो करेगा। तो मान लो इसने Q चार्ज दिया, यहाँ कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q, तो वो आके ऐड हुआ तो यहाँ कितना हो जाएगा, Q2 प्लस Q। ठीक है, अरे बस में तो Q आया तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस Q2 प्लस Q, क्योंकि यहाँ से Q चार्ज ऐसे जा रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस Q1 माइनस Q। लूप कंप्लीट कर लो, KVL लगा लो, कितना आ जाएगा, माइनस Q1 माइनस Q बाई C1 प्लस Q2 प्लस Q बाई C2 इक्वल टू 0। तो माइनस Q1 बाई C1 प्लस Q बाई C1 प्लस Q2 बाई C2 प्लस Q बाई C2 इक्वल टू 0। हो जाएगा Q1 बाई C1
माइनस Q2/C2 इक्वल टू Q को बाहर लेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2। तो आप यहाँ देखोगे Q कितना मिल जाएगा आपको, आ जाएगा Q1 माइनस Q2, है ना। क्या मिलेगा ये लिख लो, फिर बताता हूँ। हाँ सर लिखिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ देखो, तो Q आ जाएगा हमारे पास में Q1C2 माइनस Q2C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो यानी Q1 डैश जो होगा वो है Q1 माइनस Q। सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा दरअसल अपने को Q1 प्लस Q2 C1 बाई C1 प्लस C2। उसी तरह Q2 डैश हो जाएगा Q2 प्लस Q, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा Q1 प्लस Q2 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये चार्जेस होंगे फाइनली कैपेसिटर्स पर। तो क्या इस केस में तो अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी Q1 ग्रेटर देन Q2 है कि Q2 ग्रेटर देन Q1 है। वो तो अभी उस केस में फर्क पड़ेगा जब पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव है ना, और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ सर हो गया। अब दूसरा केस है यहाँ।
कि ए को डी से और बी को सी से, यानी ये ऐसा है, ये C1 है, ये Q1 है, ये Q1 है, ये A और ये B है, और इधर ये इसका D है और ये C है। तो ये -Q2, ये -Q2, ये C2 है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग यहाँ, इसने Q चार्ज दिया, तो यहाँ तो हो जाएगा Q1 माइनस Q, तो यहाँ Q इसमें आके ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन इसको लिख लूंगा मैं Q2 माइनस Q, मैंने माइनस बार ले लिया, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, फिर ये प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा Q2 माइनस Q, तो यहाँ हो जाएगा माइनस Q1 माइनस Q, और KVL लगा देंगे। लॉजिक समझ में आया? तो माइनस Q1 माइनस Q बाई C1 माइनस, ये भी माइनस ही है, तो Q2 माइनस Q बाई C2 इक्वल टू 0, तो माइनस Q1 बाई C1 प्लस Q बाई C1 माइनस Q2 बाई C2 प्लस Q बाई C2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा ये Q इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो Q1 C2 प्लस Q2 C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये लिख लेता हूँ। तो यहाँ देखो, अब जो Q1 डैश में लिखूंगा तो वो हो गया Q1 माइनस Q, तो दरअसल इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा मुझे Q1 माइनस Q2 C1 बाई C1 प्लस C2, और Q2 डैश में लिखूंगा, वो लिखूंगा मैं माइनस Q2 माइनस Q, तो ये मुझे मिलेगा Q1 माइनस Q2 बाई C1 प्लस C2 इंटू C2। तो आप कहेंगे सर ये माइनस वाला क्यों लिया, क्योंकि मैंने इसे लिया फाइनली चार्ज कैसे होगा, देखो इस पर है Q1 डैश, यहाँ माइनस Q1 डैश, ये C1 है, यहाँ होगा प्लस Q2 डैश, यहाँ होगा माइनस Q2 डैश, ये C2 है। अब इसमें याद करने का तरीका बताता हूँ, देखो मैं आपको, उसको ये डायरेक्ट इतना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी कर सकता था मैं। और पर मुझे वो समझा नहीं, वो प्लस Q2 डैश वाला। अरे ये इधर था ना, मैंने इसको ले लिया, उसमें क्या है, Q2 डैश तो आ गया ना, ये आ जाएगा ना, Q1 ग्रेटर देन Q2 मानेंगे तो। इसको समझना क्या, रख के देखो तो सही आप उसको, मैंने इसको Q2 डैश मान लिया, उसमें क्या फर्क पड़ गया,
अगर ये Q2 डैश है तो फिर इधर वाला क्या हो जाएगा, माइनस Q2 डैश हो जाएगा। हाँ सर ठीक है। लिख लिया। हाँ सर। देखो सबसे पहले वाला केस देखो, आप क्या था, एक पे चार्ज क्यू था, दूसरे पे चार्ज नहीं था, तो वहाँ आंसर क्या रहा था, Q1 डैश क्या रहा था, एक पर Q C1/C1 प्लस C2 आ रहा था, दूसरे पे क्या रहता है, Q C2/C1 प्लस C2 आ रहा था। देखो पहले वाला केस, हाँ सर। है ना। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि इन दोनों पे जो चार्ज है उसके वो चार्ज यहाँ ले लो। दूसरा वाला केस ले लो, चलो क्या था, Q1 Q2 लिया था मैंने, दोनों की पॉजिटिव प्लेट लिया था, यहाँ चार्ज यहाँ क्या रहा था, Q1 प्लस Q2 C1/C1 प्लस C2 आ रहा था। यहाँ भी क्या रहा था, Q1 प्लस Q2/C1 प्लस C2 इंटू C2 आ रहा था। तो वहाँ इन हाँ दोनों सर। का मिला के चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2 तो था। इस केस में देखो इन दोनों का चार्ज मिला के कितना आ रहा है, Q1 माइनस Q2 तो आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। तो बस ऐसे याद कर लेना, और क्या। ठीक है। अब ये तो चलो दो कैपेसिटर है, अगर मान लो तीन हुए तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कोई भी एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पकड़ लेंगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन इसमें दिया हो वही करवा देता हूँ मैं। ये देखो एग्जाम्पल 12 देखो आप। थ्री कैपेसिटर्स एज शॉन ऑफ कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ये करो तो ट्राई तो करो। एग्जाम्पल 12, कोई भी एक प्लेट का पॉजिटिव, कोई भी एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट लेके उसकी चार्ज को सर्कुलेट करा लो। बस ये सॉल्व कर लो, करो तो सही, ट्राई करो तो समझ में आएगा।
हो गया? सर एक मिनट। हाँ सर। हाँ सर हो गया। सर आप म्यूट हो। तो नेक्स्ट देखो, हमने अभी क्या देखा था, जो क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं उसमें रजिस्टर नहीं था, तो हमने देख लिया कि ऐसे चार्ज हो रहा है। लेकिन जब अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तब किस तरह से चार्ज हो रहा होगा, क्या इमीडिएटली चार्ज हो जाएगा या कुछ टाइम लेगा, तो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, फिर डिस्चार्जिंग के बारे में बात करेंगे। तो मान लो जैसे कि ये कैपेसिटर है और यहाँ ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके सीरीज में, इसकी कैपेसिटेंस ही है। और अभी मान लो ये जो स्विच है ये ओपन है, इसका ईएमएफ मैंने मान लिया कि ई है, इसकी कैपेसिटेंस सी है और इसका रेजिस्टेंस आर है। तब किस तरह से चार्ज हो रहा है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो होता क्या है कि अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। तो जब रजिस्टर कनेक्ट होता है तो कैपेसिटर कभी भी इमीडिएटली चार्ज नहीं होता है ना। तो ये क्या करेगा, जैसे हम लोग स्विच क्लोज करेंगे तो एट t इक्वल टू 0 स्विच एस डब्ल्यू इज क्लोज्ड। तो उस केस में क्या होगा, t इक्वल टू 0 पर यहां से करंट फ्लो करेगा, यानी क्यू चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन जस्ट t इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या होगा, तो t इक्वल टू 0 स्विच एस इज क्लोज्ड, तो चार्ज मतलब एक तरह से यहाँ करंट फ्लो करेगा। तो चार्ज क्या होगा, लेकिन यहाँ चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो वो रहेगा Q, सॉरी 0। क्या रहेगा, 0, क्योंकि इमीडिएटली जब भी रजिस्टर कनेक्ट होगा इमीडिएटली कैपेसिटर पे चार्ज चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे एट t प्लस डेल्टा t की, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर हो जाएगा Q, या सॉरी क्या ही कर रहा हूं मैं, ये तो t इक्वल टू 0 का है। अगर मैं बात करूं एट टाइम t की, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर होगा Q, और t प्लस डेल्टा t पर चार्ज ऑन कैपेसिटर होगा Q प्लस डेल्टा Q। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, 0। तो एट t इक्वल टू 0 पर 0 चार्ज है, t टाइम पर Q चार्ज होगा, t प्लस डेल्टा t टाइम पर Q प्लस डेल्टा Q है। इसका मतलब चार्ज यहाँ वेरिएबल है। तो चार्ज जब वेरिएबल होगा तो करंट क्या लेंगे हम लोग यहाँ, तो करंट हो जाएगा डेल्टा Q बाई डेल्टा t, क्योंकि चार्ज इंक्रीज करा टाइम के साथ में, तो
तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को क्या ले लेंगे, प्लस डी क्यू बाई डी टी, ये लिख लो पहले। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। तो क्या हो रहा है यहाँ, दरअसल क्यू इंक्रीज कर रहा है, तो देयर फोर आई इक्वल टू लिखेंगे हम लोग यहाँ प्लस डी क्यू बाई डी टी। तो एट टाइम टी पर जो सर्किट होगा वो ऐसा होगा, ये कैपेसिटर है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, ये रेजिस्टेंस है, ये प्लस है माइनस, और ये ई है। तो मान लो यहाँ से क्यू चार्ज आ रहा है जो कि इसके करस्पॉन्डिंग करंट यहाँ आई है, यहाँ से तो आई करंट फ्लो कर ही रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, केवीएल लगाएंगे, तो जाएगा माइनस ए प्लस क्यू बाई सी प्लस आई आर इक्वल टू 0। तो आई आर इक्वल टू जाएगा ए माइनस क्यू बाई सी, और आई को लिखेंगे यहाँ डी क्यू बाई डी टी, और ये जाएगा सी ए माइनस क्यू बाई सी, और ये हमारे पास आ जाएगा डी क्यू बाई सी ए माइनस क्यू इक्वल टू डी टी बाई आर सी। इसको इंडिकेट करेंगे तो 0 से Q, और इसको इंडिकेट करेंगे 0 टू T। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, मैं फाइनल वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ, तो Q इक्वल टू सी ए 1 माइनस ए टू पावर माइनस P बाई आर सी। ये चार्ज इसके ऊपर होगा उस टाइम पर।
हाँ सर लिख लिया। तो यहाँ जब आप Q और T में ग्राफ प्लॉट करोगे इसका ग्राफ ऐसा होगा। तो आप वहां देखो एट t इक्वल टू 0 पर Q कितना 0 है और t टेंस टू इन्फिनिटी पर आप देखोगे Q कितना आ रहा है, CE आ रहा है। उस इक्वेशन में देखो, ये वाली इक्वेशन में बात समझ में आ रही है। तो यानी ये कितना होगा यहाँ, ये Q नॉट इक्वल टू CE होगा स्टेडी स्टेट, यानी इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। जहाँ कैपेसिटर क्या होगा, फुली चार्ज होगा। तो ये होगी स्टेडी स्टेट। अब यहाँ आप देख रहे हो कि Q इक्वल टू CE 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई RC, और इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई टाउ, जहाँ टाउ इक्वल टू है RC और इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। जब आप इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो दरअसल ये यानी t इक्वल टू टाउ, तो ये चार्ज यानी ये इस पे चार्ज आएगा, इतने टाइम बाद जो चार्ज इस पर आएगा वो होगा दरअसल 0.63 Q नॉट। कैसे, क्योंकि Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू पावर माइनस 1, तो जाएगा Q नॉट 1 माइनस E डिवाइड बाई E। ये होगा ना भाई, या 0.37 होगा, देखते हैं। तो 1 माइनस E-1 होगा। E-1 होगा ना। कितना चार्ज हो जाएगा, 0.3 Q नॉट, 0.63 Q नॉट, यानी 63% चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो, यानी जिस टाइम कांस्टेंट पर, यानी जिस टाइम पर ये 63% चार्ज हो जाए उसी को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। उस टाइम पर तो एक चीज और क्लियर करेंगे यहाँ से, t इक्वल टू 0 पे इस पे चार्ज 0 होगा, यानी एक तरह से क्या होगा कि t इक्वल टू 0 पर, अभी लिख पाता हूँ, देखो इस पॉइंट को लिख लो, पहले लिख लिया सर एक मिनट। हाँ सर। हाँ सर हो गया। देखो इसी इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, dq बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी CE 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई RC। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये मिलेगा आपको a बाई r ए टू पावर माइनस t बाई RC। डिफरेंशिएशन आता ही है, तो I इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो यहाँ a बाई r ए टू पावर माइनस t बाई RC।
आप यहाँ देखो एट टी इक्वल टू 0 करंट कितना सर्किट में ई बाई आर आ रहा है। इसका मतलब दिख ही रहा है कि कैपेसिटर पे चार्ज 0 ही था, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा टी इक्वल टू 0 पर, एक रेजिस्टेंस लेस वायर की तरह काम करेगा। सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस चला जाएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस चला जाएगा। और एट टी टेंस टू इन्फिनिटी यानी स्टेडी स्टेट पर आप देखो करंट क्या रहा है, 0 आ जाएगा। मतलब ये फुली चार्ज होगा, जब फुली चार्ज होगा तो करंट फ्लो नहीं होने देता है, यानी एक तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो एट टी इक्वल टू 0 it behaves, it कौन कैपेसिटर, it behaves like a resistance-less wire. और at t tends to infinity, it behaves like a infinite resistance. लेकिन एक बात और क्लियर कर दूं, ये उसी केस में है जब कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है। लेकिन इससे एक बात तो पता चलेगी, अगर मान लो कैपेसिटर पहले से चार्ज भी है, इसका मतलब यह है कि t इक्वल टू 0 पर जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो वो इमीडिएटली वहां उस पर चार्ज चेंज नहीं होने देगा, यानी जो भी चार्ज है वही बना रहने देगा। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाऊंगा तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके। तो एक्सरसाइज 3 कर लो यार, कैपेसिटर की उसकी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। कर लोगे? सर टाइम निकाल के करो यार। सर सर वो मेरे को पूछना था कि हम लोग में ये अप्रैल अटेम्प्ट के बाद मई में एडवांस वाला डीपीपी चालू करें क्या, वो जो एडवांस का 8 डीपीपी था। नहीं, वो तो करने पहले जो शीट दिया जा रहा है वो तो हो नहीं रहा है भाई। जो शीट के लिए मैं बोल रहा हूँ तो आप कर नहीं रहे, डीपीपी तो शुरू कर ही देंगे। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ नहीं करना है। तो पहले जो होमवर्क दिया जा रहा है वो कंप्लीट हो रहा है। हाँ सर, करंट तो खत्म होने आया अभी और कैपेसिटेंस चल रहा है। तो फिर वही तो है, पहले वो कंप्लीट तो करो, फिर तो मैं तो करवा ही दूंगा। पहले जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो कंप्लीट तो करो, तब तो आगे की सोचें। एडवांस की डीपीपी कौन सी, जो नो डीपीपी आई उसकी कह रहे हो, या आपको नहीं बुकलेट नहीं सर, बुकलेट वो मिली? नहीं वो 8 डीपीपी वो जो सेपरेट है ना। हाँ वो तो करवा ही देंगे, वो तो टिकट दे दूंगा। वो तो अभी से शुरू कर लो, करना चाहो तो कर दे स्टार्ट वो सर। और क्या, हर वीक एक डिस्कस कर लेंगे ना, कर लो। हाँ ठीक है, फिर चलेगा सर। करना